इंसान और भगवान दोनों में क्या भेद है? अच्छा, आपको कुछ भेद लगता है क्या? इंसान और भगवान। अच्छा, हम आपको बताएं, इंसान और भगवान में दो भेद हैं, बाकी कोई भेद नहीं। दो। पहला भेद यह है कि इंसान संसार के हाथों में है। इंसान संसार के हाथों में है और संसार भगवान के हाथों में है। बोलो हर हर महादेव। पहला भेद, हम लोग संसार के हाथ में तो हैं और ये संसार उनके हाथ में है। पहला। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा भेद यह है, भगवान महान है और इंसान चतुर है। अच्छा, चतुर और महान में भेद सीधा सीधा। जो महान होते हैं वो किसी भी प्रकार का कार्पण्य दोष नहीं स्वीकार करते हैं। वे किसी भी प्रकार का मद मात्सर्य, लोभ, छल कपट इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और इंसान ये छल कपट के बिना कुछ नहीं करेगा, एक रत्ती नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ अपना जहां लाभ होगा वही कार्य करेगा। बोलो हर हर महादेव। और इंसान से तो सच बताएं आपको, यमराज भी डरते हैं। बोलो हर हर महादेव। मुझे वो बात याद आई, आज आप सबको विवाह की ओर ले जाना है, पर देखो जरा, अब ये पंक्ति आपको सुना दें, ये बड़ी सुंदर भाव स्मृति मुझे याद आ गई। इंसान से यमराज भी भय खाते हैं। एक बार हुआ क्या, यमराज के पास एक हाथी मरकर पहुंचा। किसी सेठ के यहां नौकर था वो, और वो हाथी मरकर जब पहुंचा तो सेठ ने चित्रगुप्त से कहा कि इसकी बही खाता निकालो, इसने क्या पाप किए क्या पुण्य किए, उसके अनुसार इसे दंड दिया जाए। जब चित्रगुप्त ने बही खाता निकाला तो उसमें एक भी पाप नहीं निकला। यमराज प्रसन्न हो गए कि तेरा एक भी पाप नहीं है, तब तो तुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, और एक भी पाप नहीं किया है, इसलिए प्रसन्न होकर तू जो मांगे वो दूंगा। बोलो। हाथी से कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मांग लो। तुम्हें अगला जन्म कौन सा मिलना चाहिए? हाथी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं अगला जन्म लेने के लिए तैयार हूं। आप मुझे हाथी बना देना, गाय बना देना, भैंस बना देना, चींटी बना देना, कुछ भी बना देना, बस एक विनती है, इंसान से दूर रखना। बोलो हर हर महादेव। यमराज ने कहा, ऐसा क्यों? इंसान में क्या बुराई है? हमने तो सबसे सुंदर इंसान ही बनाया है। तुलसी बाबा भी कहते हैं, सबते सुंदर कवन शरीरा, तो उत्तर मिला काग भुसुंडी जी देते हैं, बोले नर समान नहीं कवनेऊ देही। मनुष्य के जैसा शरीर नहीं है कोई, और तुम मनुष्य के शरीर से घृणा करते हो। बोले महाराज आप एक बार रहो तो इंसान के साथ, फिर पता लगे आपको। वो तो हम जानते हैं, हम रहे इतने दिन, एक सेठ के यहां रहे, हमसे पूछो। यमराज ने कहा, देखो ये कुछ लोग और नए नए अभी ताजे मर के आए थे। बोलो हर हर महादेव। यमराज ने कहा, ये देखो ये अभी अभी आए, कितने सीधे हैं। हाथी बोला, महाराज ये मरे हैं, एक बार जिंदा से पाला पड़े तब बताना। आपको अब तक जिंदा मिला ही नहीं, मरा ही मिला आज तक। यमराज ने कहा, देखो अब तुम्हारी बात हमें समझ में तो आ रही है, पर मैं मानूं कैसे? बोले आप किसी जिंदा व्यक्ति को ले आओ एक बार। यमराज ने कहा, तुम्हारे कहने से हम एक बार जिंदा व्यक्ति ले आएंगे, और सुनो, अगर उसने मुझे प्रसन्न कर दिया, या वो भोला निकला, सीधा निकला, तो तुम्हें दंड मिलेगा, और अगर वो चतुर निकला, होशियार निकला, तो जो तुम कहोगे वो हम करेंगे।
हाथी ने कहा ठीक है महाराज, बुला लो। तो किसे बुलाए? यमराज ने कहा एक काम करो, तुम्हारे सेठ को ही बुला लेते हैं, तुम्हारा सेठ ही ठीक है। अब आज तक तो सबको शरीर छूटने के बाद आत्मा को बुलाया जाता था, पहली बार सशरीर किसी को बुलाया जा रहा था। यमराज ने आदेश दिया अपने गणों को कि जाओ ले आओ। गण बोले महाराज जाग रहा है और जागते हुए कैसे ले आए? बोले रात में सो जाए तब ले आना। रात में जैसे ही सेठ जी सोए तो यम के दूत चारपाई समेत उठा के ले आए, चारपाई के समेत। अब आधे रास्ते में जब वो पहुंचा तो थोड़ी हलचल हुई तो सेठ की नींद खुल गई। सेठ उठ के बैठा, उसने जो देखा नीचे तो पाताल में जमीन न दिखाई, आकाश में तारे तारे दिखाई दे। उसने सोचा हमें लगता मर गए हम, आत्मा हो। सेठ ने देखा कि 4 लोग नीचे लगे। सेठ ने कहा ये आप कौन? बोले हम यम के दूत। तो आप कहां ले जा रहे हो? क्या मैं मर गया? बोले नहीं मरे नहीं हो। तो बोले तुम्हें जीवित बुलाया गया है। कहां? यमलोक में। सेठ ने कहा महाराज आज तक जीवितों का वहां क्या काम है, वहां तो मरे लोग जाते हैं। नहीं नहीं, आज एक परीक्षण किया जा रहा है, उसके लिए जीवित व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। सेठ को लगा कि कहीं फंस न जाए, कहीं कोई यमराज ऐसा काम ना दे दे जिसकी मुसीबत आ जाए। तो पता क्या किया उसने? रात में वही चारपाई पे बैठे बैठे उसने एक पर्चा निकाला और पेन निकाला, अपनी चारपाई पे रखता था, तो उसने जाने क्या उसमें लिख करके और बंद करके रख लिया। यमदूतों ने सोचा ये क्या किया इसने। एक बोला हमें क्या लेना देना, जो किया हो ये जाने, इसकी मर्जी। ठीक। यमराज के पास ले गए सेठ को, और जब यमराज के पास सेठ को ले गए, हाथी ने देखा अरे सेठ ही आ गया। और जो सेठ ने देखा हाथी को, सेठ ने कहा अच्छा तो अभी 2 दिन पहले तू मरा था, तू नहीं बुलाया मुझे? हाथी बोला महाराज मजबूरी थी। क्या मजबूरी? अच्छा जैसे ही सेठ यमराज के पास पहुंचे, तो यमराज के पास पहुंचते बोले अरे महाराज बड़ा अच्छा हुआ आपसे मिलना हो गया, हम तो आप ही के पास मिलने आ रहे थे। यमराज ने कहा ये कैसा आदमी है? तो किस लिए मिलने आ रहे थे? बोले थोड़ा काम था, एक पर्ची आपको देनी थी। कौन सी पर्ची? बोले लाओ। पर्ची दी उसने, और जैसे ही यमराज ने पर्ची पढ़ी, न जाने क्या हुआ, यमराज अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर से सेठ को बैठाया। बोले महाराज आप बैठो। यमराज खड़ा हो गया। हाथी तो आश्चर्य में पड़ा कि न जाने क्या इसने ऐसा पर्ची में लिख दिया जिसे पढ़ के ये यमराज अपना आसन छोड़ के इसको बैठा दिया। यमराज ने कहा महाराज आज से आप ही संभालो। सेठ ने कहा मौका अच्छा है। सेठ ने तुरंत चित्रगुप्त को बुलाया, सबके बही खाता निकलवाए, किसने कितने पाप किए हैं। चित्रगुप्त बोले महाराज पापी तो नरक में है, जो अच्छे हैं वो स्वर्ग में है। सेठ ने कहा आज से नरक का दरवाजा बंद, जितने नरक में हो सबको स्वर्ग में बुलाओ। चित्रगुप्त ने कहा महाराज, बोले महाराज ने जो आज्ञा दी है वो करो। सब नरक वाले स्वर्ग में आ गए। अब जब स्वर्ग में नरक वाले आ गए तो वहां पे जो गंधर्व थे, जो वहां पर परियां थी, अब तो वो एक आदमी कह रहा था अगर बेवड़े नरक में भी पहुंच जाए तो बोलो हर हर महादेव। स्वर्ग में भी अब वो आ गए। अब वो रोज फरमाइश करे, बोले हाँ ये वाला गाना बजाओ, अब ये ऐसा नाचो। गजब हो गया। बेचारा यमराज दरवाजे पे बैठा। एक दिन हाथी आया, सेठ से बोला महाराज एक बात बताओ, आपने ऐसा क्या पर्चे में लिख दिया था कि जिसे पढ़ के यमराज ने आपको आसन दे दिया और वो खड़ा हो गया? सेठ ने कहा देख तुझे मैं बता तो दूं पर कहना किसी से नहीं। नहीं तो बताओ, सच सच बताओ क्या लिखा क्या आपने? सेठ ने कहा कान इधर करो, क्योंकि कोई सुन लेगा तो अभी अभी आसन छूट जाएगा। तो क्या लिखा था? बोले हमने उसमें लिखा था अभी अभी जो भी व्यक्ति सेठ के रूप में आपके पास आ रहा है, हे यमराज
उसे अपना सिंहासन दे दो, और नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए थे। बोलो हर हर महादेव। यमराज को लगा कि भगवान विष्णु ने कहा है तो भाई विष्णु जी का आदेश, छोड़ दिया उसने, कहना किसी से नहीं। हाथी ने कहा महाराज आप तो बड़े गजब हो। अच्छा, जब जितने भी नरक के लोग स्वर्ग में आ गए तो बड़ा शोर होने लगा। एक दिन भगवान को सूचना मिली कि ये कैसा शोर आ रहा है। किसी ने सूचना दी महाराज आपने ही एक नया यमराज नियुक्त किया है। भगवान बोले हमने कब किया, अभी जाके देखते हैं। जो देखा तो बाहर करम पे हाथ धरे यमराज बैठे। यहां क्यों बैठे हो? बोले महाराज आपने ही एक भेजा था तो उसको आसन दे दिया, वो जो करे तो आपकी आज्ञा। भगवान बोले हमने कब कहा? बोले ये देखो पर्ची आपके हस्ताक्षर। आहा, भगवान ने जो देखा, अरे राम राम राम, ये इंसानी खोपड़ी है, देखो इसने हमारे हस्ताक्षर भी बनवा लिए। भगवान आए और जो देखा भगवान विष्णु को आते हुए, सेठ समझ गया कि अब तो बिल्कुल सजा मिलेगी। भगवान आए उससे पहले ही उठकर खड़ा हो गया। आहा प्रभु जय हो, आपके दर्शन के लिए तो हमने ये सब किया था। बोलो हर हर महादेव। अगर हम ये ना करते तो यमराज तो मिल गए थे, पर यमराज यमराज जिनकी कृपा से चलते वो कैसे आते? आप चल के आ गए। भगवान को भी हंसी आ गई कि हम तो इसे सजा देने आए थे और इसने हमें ही मोहित कर दिया। हाथी ने कहा यमराज से महाराज कहो कैसा लगा इंसान? यमराज बोले भला हुआ जहां या मरे हुए आते हैं। जब एक जिंदा आ गया उसने सिंहासन छीन लिया हमारा, कहीं 4 6 8 आ जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हाँ बोलो हर हर महादेव। कहो चिलिम बीड़ी होने लगे, कहो उनका क्या भरोसा। हाँ थोड़ा जोर से बोलो हर हर महादेव। भगवान महान है, इंसान चतुर है। और मैं सत्य कहता हूं, चतुराई से संसार के पद तो मिल सकते हैं, पर भगवान के चरण कमल रूपी पद कभी न मिलेंगे। बोलो हर हर महादेव।